अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे और खुश-बाश होंगे। तो अल्लाह आपको हमेशा ऐसा ही रखे, आमीन। तो चलें जी, आज की अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि हैं गुड़ वाले चावल। ये है 1 कप शक्कर है मेरे पास और 1.5 कप ही मेरे पास चावल हैं। जो लोग मीठा कम खाते हैं वो इसी लेवल पे डालें, लेकिन चूँकि गुड़ वाले हैं तो ये बहुत फीके-फीके से हो जाते हैं। मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 3 अदद गुड़ की डलियाँ, जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगी। और ये 20 मिनट मैंने चावल भिगो के रखा है, और ये सेला चावल हरगिज़ नहीं है, ये है बासमती राइस। ये थोड़ा-सा ऑयल लिया, ऑयल के अंदर जो 2 अदद दालचीनी के पीस और 2 ही अदद जो है वो कार्डमम के पीस डाल लेंगे, और इसको कोई 30 सेकंड के लिए हल्का सा बस रोस्ट करेंगे। और अगर आपको इसका फ्लेवर और खुशबू ज़्यादा पसंद है तो आप इलायची का खोल के इसमें शामिल करें। मैंने बंद इलायची डाल दी है। ये देखें जी, ये इसके अंदर गई शक्कर, ये गुड़, और ये गुड़ के भी 2 अदद पीस आप और देखेंगे वो भी जाएंगे इसके अंदर। और थोड़ा सा इसको पानी डालेंगे ताकि गुड़ नरम हो जाए। शक्कर जो है वो थोड़े से बिल्कुल चम्मच 2 चम्मच में ही हो जाती है, लेकिन ये गुड़ की डलियाँ हैं तो ये इतनी आराम से नहीं होंगी। आप इसको कद्दूकश भी कर लें गुड़ की डलियों को। और यहाँ पे ना मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही थी तो मुझे ख्याल आया कि इसका अहम पार्ट तो मैंने गुड़ वाले चावलों का जो है वो तो मिस ही कर दिया, और वो है सौंफ। मैं यहाँ डालना भूल गई हूँ। आप एक बड़ा स्पून जो है वो सौंफ का ज़रूर डालिएगा, उससे टेस्ट जो है वो इसका वधिया सा हो जाता है। और असल जो है वो डलता ही इसके अंदर सौंफ है, पता नहीं मैं कैसे भूल गई हूँ। और कोई इसमें चाशनी नहीं बनानी, एक दो तार नहीं बनानी, बस ये इस तरह से आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, ये ऐसा है। और कोई राइस जो है वो आपको टूटा हुआ नहीं मिलेगा। जो कहते हैं कि भाई बासमती में टूट जाता है, बिल्कुल नहीं टूटेगा। आपके सामने खिला 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 सा चावल, निखरा निखरा सा बनेगा। यहाँ ले ली है मैंने कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैंने 2 कप से थोड़ा सा कम जो है वो पवा डाल लिया। हाँ, इसके अंदर चावलों के हिसाब से। और इसमें मैं चावल को 70% तक जो है वो बॉईल करूँगी। यहाँ पे मीठे मीठे चावल चूँकि पक रहे हैं तो मीठी मीठी सी बात मेरे जहन में भी आ रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि साइल को खाली हाथ मत लौटाओ, साइल को खाली हाथ मत लौटाओ, क्योंकि अल्लाह का तुम पे करम है कि साहिल को तुम्हारी तरफ भेजता है। तो ना उसको झिड़कें दें, ना बस जो हस्ब ज़रूरत है ना जी, जितनी आपकी तौफीक है आप उसको दे दिला के जो है वो अपने दरवाज़े से रुखसत करें। कि खाली हाथ तो बंदा किसी को नहीं ना भेजता, खाली हाथ भेजना अच्छा भी नहीं लगता। या हम बर्तन नहीं हम खाली भेजते होते किसी के घर, जो आए हुए हों, भावें हम 2 महीने रख लें, कि कुछ पकाएंगे सवादा सा तो आपको भेजेंगे। तो बस फिर साहिल को भी नहीं भेजना चाहिए। तो चले जी, यहाँ पे हो गया है, पानी बॉईल हो गया है, इसमें शामिल करेंगे हम चावलों को। अच्छा, बाज़ लोग ना इसमें माल्टे के छिलके जो है वो सुखा लेते हैं और उसको भी शामिल करते हैं। आपको पसंद है तो आप ऐड कीजिए, मैं यहाँ पे नहीं करी क्योंकि हमको नहीं पसंद। तो ये देखें आप। और आप में से कौन कौन से लोग हैं जो इसके ऊपर गुड़ वाले चावलों पे या ज़र्दे पे जो है वो दही डाल के खाते हैं, या इसके ऊपर मलाई डाल के, जो दूध के ऊपर मलाई होती है ना, वो डाल के खाते हैं। तो हमारे जो बड़े होते हैं ना, पेरेंट्स होते हैं, नाना नानी दादा दादी, वो तो मैंने उनको बहुत देखा है ऐसे ही खाते हैं। और इसके ऊपर जब मलाई डालते हैं ना जी, ये क्रीम वाली पैकेट वाली भी, तो चखा था वैसे मैंने भी, ठीक ही लगता है। हमें उतना मज़ा तो नहीं आता, लेकिन इन सबको ये डाल के बहुत मज़ा आता है। ख़ासकर दूध की ठंडी की हुई मलाई जो इसके ऊपर डाल के खाई जाती है ना, OMG। तो यहाँ पे मेरी चाशनी भी तैयार है और मेरे चावल भी तैयार हैं। तो शक्कर को लाजमी स्ट्रेन करें, गुड़ को भी लाजमी स्ट्रेन करें। तो मैंने ना यहाँ देगची के ऊपर ही स्ट्रेन की है और मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखें जी, ये मैंने सारी शामिल कर दिया। और ये इतना सा पानी है जिस पे अब मैंने इसका दम लगा दूँगी। मैंने किशमिश इसके ऊपर डाल दिया, आपको जौन जौन सी पसंद आए, काजू पिस्ता वो भी डालें। तो यहाँ पे अभी हम इसको दम लगा देंगे। 15 मिनट का दम मैंने लगाया। थोड़ी सी ना मैं इसके अंदर ये वो बनाऊँगी, क्रंची क्रंची सा जो नहीं होता, गड़ोली गड़ोली जी गड़ोली, वो भी मैंने बनाई है इसके अंदर। कि मीठे चावलों में भी और गुड़ वाले चावलों में गड़ोली जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ा देती है ना। और ये हैं जी मेरे प्यारे से निखरे निखरे बासमती के गुड़ वाले चावल। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी आपको अच्छी लगी हो गुड़ वाले चावलों की और बासमती के साथ भी आपको अगर ये बनाना पसंद आया हो, तो अगली गल थानू पता है। मुझे जी दीजिए इजाज़त, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और बहुत इजी रेसिपी है, इसको बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।